हरे कृष्णा। भक्ति में भक्तों की संगति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। अब भक्तों की संगति से भक्ति ही मिलता है, भक्ति कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं, भगवान के नजदीक हो पाते हैं। भगवान भी कहे, यदि कोई कहता है मैं कृष्ण आपके भक्त हूं, कृष्ण बोलते मेरा वो प्रिय नहीं है। यदि कोई मेरा भक्तों की भक्त बोली कहता है, मेरा वही प्रिय है। भगवान ने अर्जुन को कहे बात है, पुराण में वर्णन है। इसकी विपरीत है, भक्तों की तो ये महिमा कहा गया, भक्तों की जो सेवा करना, भक्तों की भगवान शिव जी पद्म पुराण में कहते, शिव जी को सती माता पार्वती की कहते हैं, कृष्ण की पूजा सर्व आराधना में, देव पूजा में से आराधना में कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु आराधना श्रेष्ठ है, किंतु इससे बढ़कर श्रेष्ठ है उनका भक्तों की सेवा, तदीय वस्तु आराधना न, भक्तों की आराधना सर्वश्रेष्ठ भी लिखा है भगवान शिव जी। ये भक्तों के बारे में महिमा कहा जाता है, किंतु इसकी विपरीत है, जो भक्ति के हमको पतन गिरा देता है, भक्ति से वंचित करा देता है, भक्ति चीजें विमुख करा देता है, वो है अभक्त की संगति। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास में एक बार कुछ गृहस्थ भक्त जाकर ये वार्ता पूछने लगे, महाप्रभु वैष्णव की आचरण क्या होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए। तो महाप्रभु उपदेश देते हुए कहते हैं, एक स्त्री संगी कृष्ण भक्तार, वैष्णव के आचरण यही होना चाहिए, वैष्णव एडिकेट यही होना चाहिए, उनको संग त्याग करना, अभक्त की संगति को त्याग कर देना, एक स्त्री संगी भौतिकीवादी, भौतिक इच्छा से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्तियों की संगति त्याग कर देना, ये वैष्णव के आचरण होना चाहिए। यही बात को श्रील रूप गोस्वामी मध्य पुष्टि करते भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, एक तो कृष्ण भक्त, अभक्त माने कृष्ण भक्त जो नहीं है, अभक्त की संगति त्याग करना चाहिए। अभक्त कौन होते? एक कृष्ण का जो श्रेष्ठता के विरोध में जाते, दूसरे अत्यंत भौतिकवादी, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति, इसकी संगति त्याग कर देना। ये लोग अवैष्णव होते हैं, इनकी संगति त्याग करना चाहिए, बचना चाहिए। इसके उदाहरण देते हुए श्रील रूप गोस्वामी कात्यायनी संगीता से कहे, यदि किसी लोहे के पिंजरे में जहां ददकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उससे यह स्थिति स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोहे के पिंजरा के अंदर में ददकती आग में डाल दिया जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठता सर्वथा विरोध हुए हैं। जो भगवान श्रेष्ठता, ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही परम सत्य है, परम ब्रह्म है, उनके बराबर कोई नहीं है, ये बात को जो स्वीकार नहीं करते, ऐसे अभक्तों की संगति नहीं करना चाहिए। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह से कहा गया, माना कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर, मकर मतलब मगरमच्छ का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसा व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। ये जो देव पूजा को होते हैं, एक तो भगवान को निराकर मानने वाले होते, भगवान की सत्ता को, भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को, क्योंकि राम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो परम सत्य उनके लिए निराकर ब्रह्म है, उसको मानते हैं। भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम उनका सत्ता को स्वीकार नहीं करते, कि भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, यही सर्वोत्तम है और सर्व पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही सब कुछ, सबका स्रोत है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं अहम सर्वस्य प्रभो मत प्रवर्तते, मैं हूं, मेरा से सारी उत्पन्न हुआ है, मैं ही सबका प्रवर्तन मैंने बनाया हूं, मेरा से उत्पन्न हुआ है, मैं बनाकर करता हूं, जैसे गीता में कृष्ण कहते। ये बात वो स्वीकार नहीं करते जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला होते। ऐसा और देवता को मध्य भगवान के साथ बराबर तुलना करते हैं।
ये देव पूजक होते ऐसा है। वो बोले हाँ सबको बराबर की है, ऐसा अभक्तों की संगति नहीं करना चाहिए, ये कहा जाता है। इससे करने से क्या होगा, इससे करने से, इससे संगति करने से हमारा मनोवृत्ति चित्त परिवर्तन हो जाएगा। हम देखे हैं कि इस संस्थाएं भारत में खोला हुआ है जो देव पूजा के नाम पर करते, कि भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य रूप में नहीं मानते, कि निराकार ब्रह्म पूजा कर रहे हैं, गुरु को मान रहे, गुरु की परम ब्रह्म है, वो गुरु सब कुछ है। कई संस्था है, जैसे आप देखें राधा स्वामी संस्था है, वो भगवान कृष्ण को परम स्वामी रूप में कभी नहीं मानेंगे। गायत्री सोसाइटी खोला, गायत्री माता को परम सत्य रूप में मन पूजा कर रहे हैं, वो लोग कभी कृष्ण को परम सत्य रूप में नहीं मानेंगे। ब्रह्म कुमार सोसाइटी जाइए, वो लोग को कभी स्वीकार नहीं, कृष्ण को परम सत्य रूप में नहीं मानेंगे। ऐसे अनेक संस्थाएं और अनेक गुरु को ही परम सत्य मान लेते, वही सब बराबर, और देवी देवता को बराबर मानते। ऐसे ही मानने वाले इसे लोग कृष्ण अभक्त है। मैं उदाहरण तरफ से बताइए, ये सब कृष्ण अभक्त है। ऐसा लोग की संगति करने से हम, ये बात से असत्संग है, ऐसे असत्संग को त्याग कर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, रूप गोस्वामी की श्लोक है, मायावादियों का कहना है मनुष्य भगवान किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। मनुष्य, मायावादी लोग कहते हैं किसी भी रूप में पूजा करते हैं, उनको तो 1000 रूप है, चाहे देवी देवता हो, ये भी एक ही रूप है सब भगवान, उनको निराकार हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार को उसी गंतव्य में को प्राप्त होता है, एक ही लक्ष्य है वहां जहां पूजा करें। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया, देवताओं जो उपासना करते वो देवलोक को जाते हैं, जो लोग भूत प्रेत पूजा करते भूत प्रेत लोग को जाते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा जो पूजा करते हैं मेरा पास आते, ये बात उसको कहने का है। इसलिए गीता में इसको बोलते अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, इनकी बुद्धि कम है। इसलिए विष्णु रहस्य में इस देव पूजो को कठोर निंदा करके कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना शेष करे। पहले अपेक्षा, इससे श्रेष्ठ कर रहे हैं, हिंस्र पशुओं के साथ रहने वजह अच्छा है कि ऐसे अभक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ऐसा अभक्त, भक्तों की संगति तो श्रेष्ठ है, किंतु अभक्तों की संगति में दूर रहना ये बड़ा बात है। यदि ये चीज हम पालन करते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, भगवान कृष्ण से निष्ठा बनाए पाते हैं। इसलिए अभक्त संगति को त्याग सर्वदा करना चाहिए, शास्त्र कहता है। अब भौतिक बात इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति के, इससे मन दूषित हो जाता है, विषय वासना में आ जाता है, इसलिए जाता है। इसलिए मन परिवर्तन, जो अनुजाई में देखा है, आप लोग देखे होंगे, ये संस्था में सब जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं सीखते हैं, जो लोग ब्रह्मवादी हो, निराकारवादी हो, कि शून्यवादी हो, कि गुरुवादी हो, कि देव उपासना करेवादी हो, जो अपने अपनी ऐसा ही मनोगठन बात करके लोग ये करते हैं, ये लोग ऐसे फंसी जाते हैं, इनके अनुयायी जैसा है, जो शुद्ध भाव से कृष्ण प्रति जो प्रेम होता है जीव का, वो नष्ट हो जाता है। सारी जीव कृष्ण का अंश है, कोई माने न माने सब कृष्ण का दास है, सभी जीवात्मा। कृष्ण भगवत गीता में यही बात है, गीता में कहा रे ममई अंश जीवलोक जीभूत सनातन, सारी जीवात्मा मेरी अंश है। कृष्ण का अंश होने से और कृष्ण के प्रति उनके स्वाभाविक रूप में प्रेम है, किंतु स्वाभाविक जो प्रेम, स्वाभाविक रूप में जो श्रद्धा है, वो सब नष्ट हो जाता है। इनकी संगति, वो कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते, कृष्ण सेवा नहीं कर पाते, कृष्ण नाम जप नहीं कर पाते, कृष्ण के मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते, कृष्ण की लीला कथा सुनने रुचि नहीं रखते, कृष्ण के भक्तों की संगति नहीं करते, ऐसे नष्ट हो जाते, धीरे धीरे वो उन्हीं चेतना में परिवर्तित हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कोई मर जाना, ऐसा हिंसा हो जाता, मर जाएगा तो फिर दोबारा जन्म होगा तो अच्छा है, दोबारा जन्म हो कृष्ण भक्ति कर सकता है। किंतु ऐसा लोगों की संगति करने से जो मूलभूत जो कृष्ण प्रति स्वाभाविक जो प्रेम वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है शास्त्र में ऐसा लोगों की संगति से बचना चाहिए। ऐसा संगति से शेष कर है हिंस्रक पशुओं को साथ रहना अच्छा है, कि दधकती आग में घुस जाना वो अच्छा है, किंतु ऐसा लोग सही नहीं, ऐसा लोग हमारा। इसलिए महाभगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य से है सर्वनाश। ऐसे मायावादी जो कृष्ण भक्त नहीं, अभक्त है, निर्विशेषवादी, इन लोगों को करने से जीवात्मा का सर्वनाश हो जाता है, उनका भक्ति तो नष्ट हो जाता, सर्वनाश हो जाता है, वो आत्मकल्याण नहीं कर पाता। आत्मकल्याण वही होगा जो कृष्ण के भजन करता, कृष्ण भक्तों की संगति करता और कृष्ण के नाम लेता है, वास्तविक वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। भगवान ने ये बात भगवत गीता में भी कहे,
जिसम तंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम, जिसकी पाप खत्म हो चुका है, वो पुण्य खत्म हो चुका है, वही व्यक्ति मेरा भजन करता है। जसम तंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्म ते द्वंद्व मुक्ता भजनते में दृढ़ होता, वही व्यक्ति दृढ़ होता भजन करता है। और कृष्ण भी कहे यही मेरा सर्वश्रेष्ठ बहुनम जन्मनाम ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बोलते भगवान कृष्ण होते सुदुर्लभ व्यक्ति ही मेरा भजन कर पाते, वेरी रेयर, कोई नहीं करते। हजार लाखों देव पूजक होते हैं, कोई रेयर व्यक्ति होगा मेरा भक्त बनता है, मेरा भक्ति करता है, भजन करता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति, वही महात्मा व्यक्ति उसको कहते हैं। महात्मा उसको कहा गया जो कृष्ण के भक्त हैं और सेवक हैं, कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। यदि वीडियो को आपको सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।